इंसानों की जान बचाने के लिए शार्क पर सितम। वैक्सीन बनाने के लिए शार्कों का हो रहा है शिकार। दोस्तों, इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, भले ही इसके लिए उसे किसी को भी मारना पड़े। आजकल हो भी ऐसा ही रहा है। दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के कहर से परेशान है। आलम यह है कि दिन बीतने के साथ ही कोरोना और घातक होता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन निर्माण का काम चल रहा है और इस वैक्सीन बनाने के लिए एक ऐसे तत्व की जरूरत होती है जो सिर्फ समंदर में पाए जाने वाली शार्क मछली के लिवर में होता है। अब शार्क मछली को बिना मारे तो ये निकाला नहीं जा सकता, इसलिए दुनिया में शार्क को मारने का अभियान चल रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने के लिए शार्क का शिकार तेजी से होने की संभावना है। कई वन्य जीव विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस काम के लिए दुनिया भर में करीब 5 लाख से ज्यादा शार्कों को मारा जा सकता है। इन शार्कों को इनके लिवर में बनने वाले खास तेल स्क्वैलिन के लिए मारा जा रहा है। ये एक प्राकृतिक तेल है। इसका इस्तेमाल बुखार के वैक्सीन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे कई निर्माता शार्क के तेल का उपयोग अपनी दवा को प्रभावी बनाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि अभी तक शार्क के तेल से बनने वाली वैक्सीन के प्रभावी होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी शार्क के संरक्षण के लिए काम करने वाले समूह शार्क एलाइज ने दावा किया है कि अगर इस वैक्सीन को दुनिया भर के लोगों को दिया गया तो इसके लिए 2,40,000 शार्कों को मारा जा सकता है। हालांकि कुछ जानकार शार्क एलाइज के आंकड़ों को बहुत कम मानते हैं। उनका कहना है कि कोरोना के किसी मरीज को ठीक करने के लिए वैक्सीन की 2 डोज देनी होती है। इस हिसाब से अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाना है तो कम से कम 5 लाख शार्कों की कुर्बानी देनी होगी। इससे हमारा समुद्री पर्यावरण खत्म हो सकता है। शार्क एलाइज के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक स्टेफनी ब्रेंडल की माने तो किसी जंगली जानवर से कुछ प्राप्त करना कभी भी टिकाऊ नहीं होगा। शार्क तो समुद्र के चरम शिकारी जीव हैं। ये प्रजनन भी बहुत कम संख्या में करती हैं और कोरोना महामारी कितने दिनों तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए अगर शार्कों का इसी तरह से शिकार होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र से इनकी आबादी ही खत्म हो जाएगी। एक फेसबुक पोस्ट में शार्क को बचाने वाली एक और संस्था ने कहा कि हम इसका विरोध कर वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद है कि इसके लिए शार्क या किसी दूसरे जानवर की हत्या न की जाए। कुछ ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे हमारा पर्यावरण बचा रहे। उन्होंने कहा कि शार्क आसानी से मिल जाती हैं और इसके लिवर से तेल भी आसानी से निकाला जाता है, इसलिए इसका उपयोग बढ़ा है। समंदर के लिए जरूरी है शार्क। शार्कों को लेकर अमेरिका की मियामी यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया था जिसमें कहा गया था कि समुद्रों में शार्क के संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये शिकारी मछली बहुत ही जरूरी होती है। शार्क अन्य समुद्री जीवों की तुलना में सबसे बेहतरीन शिकारी होती है। यह अपने बड़े बड़े जबड़ों की सहायता से शिकार करती है। इसके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि ये दूसरी मछलियों, कछुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की नावों तक को भी आसानी से काट देती है। शार्क कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देती है, लेकिन ज्यादातर शार्क इंसानों से डरती हैं और उन्हें देखकर दूर चली जाती हैं। शार्क की नाक बहुत तेज होती है। वो कई 100 मीटर दूर पड़े किसी घायल जानवर यानी कोई दूसरे खाने की चीज का सूंघ कर पता लगा लेती हैं। वैसे तो सभी जानवर थोड़ी बहुत मात्रा में बिजली पैदा करते हैं, लेकिन मात्रा कम होने के कारण ये महसूस नहीं होती है। शार्क ही ऐसी मछली है जिसमें बिजली महसूस की जा सकती है। अगर कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए शार्क का शिकार किया गया तो समंदर का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि शार्क समुद्रों की मछलियों को खाकर इनकी संख्या को नियंत्रित करती हैं। और अगर शार्क ही नहीं रही तो इसका असर समंदर के पर्यावरण पर पड़ेगा।